सुकून से। मैं तो सभी पेरेंट्स को यही कहती हूँ कि बच्चों को डलवाइए, निश्चिंत होकर डलवाओ, बच्चा प्रोग्रेस में ही रहेगा। मेरा नाम श्री कृष्ण है। गांव मेरा शाहबाद मोहम्मदपुर है, जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास है, दिल्ली में पड़ता है। और मैं बीएसएफ में सर्विस किया है, एज ए कांस्टेबल भर्ती हुआ था, एज ए सब इंस्पेक्टर में रिटायर हुआ। तो हमने भी यही सोचा था कि बच्चे को एक अच्छा मतलब स्टेज दें, जिससे बच्चा थोड़ा ठीक अपनी पोजीशन में आए। मेरे पिताजी फौज में थे, ये करके हम ज़्यादातर फोर्स में रहे हैं, तो एक हमारा एक फोर्स की तरफ ज़्यादा लगाव रहा है। ये सोच के हमने बच्चे को भी इसी लाइन के अंदर डालने की कोशिश की थी। तो जो हम जिसके अंदर आप लोगों की थोड़ा हमें मेहरबानी मिली। मेरे तो खुद के भी पिताजी आर्मी में फोर ग्रेनेडियर से जो है ना, नायब सूबेदार रिटायरमेंट है, और अपने टाइम पे सैनिक सेक्टर में गोल्ड मेडलिस्ट भी रहे हैं कुश्तियों में। जापान से रहे हैं वो तो, और उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। 15 साल तक अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रपति अवार्ड भी उनको सन 1961 में मिला था। और अंतर्राष्ट्रीय मतलब उसमें जो है कोच भी रहे हैं रेसलिंग के। और भाई भी मेरे हैं, वो भी गुड़गांव में नोडल अधिकारी हैं यहाँ पर। और बच्चे का भी ये चाहते हैं कि बच्चा भी अच्छी मतलब उसमें जाए, जिससे कि अभी जैसे सैनिक स्कूल में गया है, तो भाई उन्हीं से बड़ों से ही हमें भी शिक्षा मिली है कि बच्चों को हम आगे बढ़ाएं। मैंने भी अपने टाइम में सैनिक स्कूल की पूरी तैयारी कराई थी। मेरे ताऊ जी जो टीचर थे, तो हमारे परिवार में मेरे ताऊ वाला लड़का जो है वो सिलेक्ट हुआ था, एनडीए सिलेक्ट हुआ, और वो नेवी में कैप्टन से मर्चेंट नेवी में चले गए थे। इंद्रवीर सोलंकी नाम है उनका। और आज भी वो मर्चेंट नेवी मतलब उसके खुद के जहाज हैं। जब हमने उसको बताया कि बच्चे का ऐसे ऐसे सिलेक्शन हो गया है सैनिक स्कूल में, तो उसको बहुत खुशी हुई। जो हमें सुकून और शांति यहाँ इस हॉस्टल में मिली, वो वहाँ नहीं मिल पाई। 2 साल नहीं मिल पाई। हमने एक्चुअल में शायद हो सकता है ये परसेंटेज अगर हम 1 साल पहले यहाँ डालते तो ये परसेंटेज हमें यहाँ मिल जाती। मैं श्योरिटी तो आ गई थी कि मैं आराम से 250 प्लस मार्क्स ले आऊँगा। और वहाँ पे जाके मेरे को ऐसा एक मतलब बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि टेस्ट कुछ ज़्यादा ही हार्ड है या कुछ ज़्यादा ही वो थोड़ा घुमा फिरा के दिया है। यहाँ पे मैं अपना जो है पूरा बेसिक और सारा जो ऊपर का लेवल है सारा क्लियर करके ही वहाँ पे जाऊँगा। ये एक डिसिप्लिन जो है ना, एक जो बच्चे का रूटीन है, सुबह उठने से लेकर शाम को सोने तक का जो एक डिसिप्लिन रूटीन है, जो एक ऐसी स्टेज बनती जाती है बच्चे की, जिसके अंदर उसको एक मतलब अपने आप में हार्ड वर्क महसूस कराना कि भाई हाँ आपने कुछ आगे बढ़ना है तो हार्ड वर्क करना पड़ेगा। और उसमें हर एक्टिविटी उसको वहाँ सैनिक स्कूल में मिल पाती है, जो नॉर्मल स्कूल में नहीं मिलती है। वो आगे चल के क्या होता है, जैसे किसी भी फोर्स में आप जाओगे तो वहाँ भी आपको वही काम मिलेगा, और उसके हिसाब से उसको आगे बढ़ने का एक रास्ता मिलता है। वो जो नॉर्मल स्कूल होते हैं उनमें वो चीज़ें नहीं हैं, ना ही वो मिल पाती हैं। एक डिसिप्लिन, एक मतलब देशभक्ति, और दूसरा सबसे बड़ी चीज़ है कि उसको एक अपने अंदर अनुभव करना। नॉर्मल स्कूल में नहीं होगा वो चीज़, जो इन सैनिक स्कूल वगैरह में या फोर्स के कोई भी मिलिट्री स्कूल हैं जैसे, उनमें ये चीज़ें हैं। अभी इसमें जैसे मान लीजिए 6 में ही पढ़ा है, ये 9th क्लास तक के बच्चे को आगे नहीं जाने देगा पढ़ाई में। बच्चा जो भी पढ़ लेता है, सैनिक स्कूल की जो तैयारी करते हैं उनको नॉलेज इतनी हो जाती है, चाहे 9th हो चाहे 12th हो। वो जो नॉर्मल बच्चा स्कूल में पढ़ता है उससे तो बहुत ज़्यादा इनकी नॉलेज होती है, ये तो देखा है मैंने। और इसकी मेरे को तो इतनी जानकारी नहीं थी जितनी कि इसकी मम्मी को थी कि नहीं वहाँ पे पढ़ा के मुझे बच्चे को आगे बढ़ाना है। तो प्लेटफार्म तो उन्होंने दे दिया, आगे बढ़ाने के लिए हमने हेल्प कर दी उसमें कि आगे से आगे जो है बच्चे को कैसे लेके चलना है। तो उससे क्या एक रास्ता हमें आगे का मिलता चला गया, और बच्चे ने मेहनत की, और ऊपर से जो है जो आप लोगों का सपोर्ट और टीचर्स का बहुत ही बड़ा योगदान होता है इसमें तो। हाँ, वो देखो क्या है कि हमने भी जब ये पहली बार कराया था तो इसके कुछ महीने, तकरीबन 6 महीने तक ये भी रोआ था,
रोता रहा था। हम जाते थे, लेकिन हमने क्या था कि थोड़ा ज़्यादा लगाव था, हर हफ्ते जाते थे मिलने के लिए, जो भी चीज़ क्या रिक्वायरमेंट है वो हम ले जाके देते थे जैसे इसको। तो लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता ये उस रूटीन में आया, इसको उस रूटीन में आने में 6 महीने का टाइम लग गया। तो हमने तब ये देखा था कि भाई बच्चे को टाइम, अब ये क्या हो गया कि हॉस्टल में ये सेटल हो चुका है, क्योंकि थोड़ा माहौल का फ़र्क पड़ता है। हाँ, ये एक सच्चाई है। और इसलिए हमने यहाँ पे, ये भी हमारे को किसी ने, इनकी जानकारी में थी, कोई उन्होंने बताया था कि ऐसे ऐसे है, आप जाओ, बड़े सुकून और शांति है वहाँ उस हॉस्टल में, ऐसा कुछ नहीं है। तो बाकी हमें यहाँ पे वास्तव में वो चीज़ मिली। यहाँ पे तो मेरे को भी बहुत अच्छा लगा। कोई भी अपने बच्चे को मतलब जो है निश्चिंत होके पेरेंट्स यहाँ पे छोड़ सकते हैं। बच्चों को जो है जो सुकून यहाँ पे मिलेगा, पेरेंट्स इस चीज़ में निश्चिंत हो सकते हैं आराम से। यहाँ से पढ़ाई का भी एक माइंड से भी बच्चा जो है एकदम ऐसा रहता है जैसे अपने घर परिवार में है। वो प्यार भी यहाँ पे मिलता है, बच्चों का खेलना कूदना, फ्री स्टाइल में रहना और रूल रेगुलेशन के अनुसार भी जो चलना। जैसे एसएम सर है वो भी बहुत अच्छे इनके गाइड करके इनको आगे के लिए, इनको आगे जाएंगे सैनिक स्कूल में जाएंगे तो उनको यहीं से ही परफेक्ट तैयार कर रहे हैं उनको। अभी तो आपको ऐसे उठना है, यही करना है, जो भी है। हम तो अपनी पोती सारे को रूल कराना चाह रहे रेगुलेशन। थे यहाँ पर, लेकिन हाँ। आपके यहाँ पर ये कि 9th लेकिन में आपके यहाँ बच्चा जो है कि सुकून से, मैं तो सभी पेरेंट्स को यही कहती हूँ कि बच्चों को डलवाइए, निश्चिंत होकर डलवाओ, बच्चा प्रोग्रेस में ही रहेगा। वो भूल जाएगा माँ बाप को भी, अपने आप ही 10-15 दिन में ये कह देगा मुझे यहीं पे रहना है। 10-15 दिन का भी टाइम नहीं लेगा मेरे ख्याल से यहाँ पे आके तो बच्चा। हाँ, बच्चे पर डिपेंड करता है और बच्चों में माहौल में घुल मिल जाएगा। अच्छा खाना, अच्छा रहना, माइंड बहुत फ्रेश भी रहता बच्चे का, अच्छा है बहुत ज़्यादा।